संत ज्ञानेश्वर की कथा। संत ज्ञानेश्वर हुए हैं महाराष्ट्र में। उनके माँ बाप बचपन में मर गए थे, तो उनके माँ बाप का पता नहीं था। तो उनसे ब्राह्मणों ने पूछा कि तुम ब्राह्मण हो क्या? उन्होंने कहा हम ब्राह्मण। बोले तुम्हारा तो कोई माँ बाप का आता पता नहीं है, कैसे मान लें कि तुम ब्राह्मण हो? ब्राह्मण हो, तुम वेद पढ़ते हो, तो क्या सबूत है कि तुम ब्राह्मण हो? तो वहां बगल में एक भैंसा खड़ा था। क्या खड़ा था? भैंस के पतिदेव, हस्बैंड, भैंसा। तो वहां भैंसा खड़ा था एक। तो संत ज्ञानेश्वर जी ने उस भैंसे के ऊपर हाथ रख दिया। तो लिखा है कि वह भैंसा वेद वाक्य बोलने लगा, वेद मंत्र बोलने लगा। भैंसा बोलने लगा वेद वाक्य, वेद मंत्र। तो अर्थ क्या निकला? वो ज्ञानेश्वर कोई सामान्य नहीं थे, सिद्ध पुरुष थे, साक्षात भगवान के अवतार थे। धर्म की स्थापना के लिए, भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान साधु संतों के रूप में भी अवतरित होते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर जी के लिए भैंसे पर हाथ रखा, वह वेद वाक्य बोल पड़ा। इससे सिद्ध ये हो गया कि कोई ज्ञानी नहीं, कोई मूर्ख नहीं, भगवान यदि ज्ञानी बनाना चाहे तो भैंसे को ज्ञानी बना सकते हैं, और मूर्ख बनाना चाहें तो बड़े बड़े ज्ञानी मूर्खों की तरह बन जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानियों को आपने मूर्खों की तरह हरकत करते देखा होगा। अब उसमें से एक ज्ञानी श्री नारद जी भी हैं। अब नारद जी देखना अभी क्या, नारद जी के साथ अभी नारद जी क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो कोई ज्ञानी नहीं, कोई जो हो रहा है वो किसकी इच्छा से हुई है? सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे। इसलिए जो हो रहा है उसे भगवत कृपा से स्वीकार कर लो। क्या कर सकते हो आप? अब आगे चलो। एक बार अब चलो, नारद जी की पूरी कथा शंकर जी को सुनानी पड़ी, क्योंकि गुरु जी का सवाल था। तो नारद जी ने क्या अपराध किया या भगवान ने क्या अपराध किया, पूरी कथा विस्तार से इस प्रकार है, जरा सुनिएगा। एक बार नारद जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे कि अचानक हिमालय के पावन किनारे, हिमालय के तट पर, मतलब गंगा के तट पर सुंदर से हिमालय की तरफ की घटना रही होगी। एक सुंदर सा वहां एक वन नजर आया। नारद जी बोले ये उपवन अच्छा है, यहाँ बैठकर थोड़ा भगवान का चिंतन करें। तो नारद जी अपनी वीणा वहां रखकर और गंगा के किनारे बैठकर और भगवान नाम जाप करने लगे। श्रीमन्नारायण 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 श्रीमन्नारायण। श्री ध्रुव जी जाप करने, श्री नारद जी जपने लगे, है ना, खूब बढ़िया जाप करने लगे। और जब जाप करने लगे तो क्या हुआ? जब जाप करते हुए देखा, अच्छा ये बताओ, किसी को भक्ति करते देखने से सबसे पहले दर्द किसे होता है? भक्तों को भक्ति करते देखकर सबसे पहले दर्द किसको होता है? इंद्र को लगा कि नारद जी कहीं तपस्या में लग गए और कहीं हमारा पत्ता साफ हो गया तो। इसलिए नारद जी को उनकी तपस्या भंग करने के लिए इंद्र ने सुंदर सुंदर अप्सराओं को भेजा। इंद्र के पास और कुछ नहीं है, कोई भी ज्यादा भजन पूजा करते दिखाई पड़ा, अपने वहां की छोरियों को भेज देते हैं, जाओ बाबा जी का मन अपने में लगाओ, भगवान में ज्यादा लगा है। इसलिए भक्तों को स्त्रियों से बच के रहना चाहिए। ये स्त्रियां मतलब ये इंद्र की ओर से भेजी गई अप्सराएं हैं, तुम्हारा पथ भ्रष्ट करने के लिए आई हैं। जिन जिन का पथ भ्रष्ट आज तक हुआ है, इन अप्सराओं के कारण ही हुआ है। जितने बाबाओं की समाधि भंग भई है, इन महिलाओं ने की है, अप्सराओं ने। इसलिए नारी पर नारी पैनी छुरी है साहब। एक बाबा जी का तो ये आलम था
नाम था सौभरी ऋषि। पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। एक मछली और मत्स्य को वो संसर्ग करते हुए पानी में देख लिया। उनके मन में वासना जाग गई। 50 विवाह किए बाबा जी ने टोटल, 50 विवाह किए। और 50 विवाह करके बाद में जब उनका पेट भर गया तब उनसे फिर मन हटाकर फिर भगवान के चरणों में गए, तब उनकी सदगति हुई। तो शादी विवाह कर लेना अच्छा है, लेकिन करने के बाद थोड़ा अब उलझ गए हो तो मरने के पहले सुलझ लेना, भगवान में मन लगा लेना, वहीं लगे लगे न मर जाना, भोगों में लगे लगे, है ना। तो नारद जी के पास इंद्र ने अपनी अप्सराएं भेज दी। अप्सराएं ने जाकर के पायल वायल बजाई होगी नारद जी के मन को भटकाने के लिए, पर नारद जी तो नारद जी, वो कहां अप्सराओं को देख के भटकने वाले। चली गई वो थक कर। तब इंद्र ने कामदेव को भेजा। कामदेव आए और खूब सारे बाण बाण चलाए नारद जी के ऊपर, पर कहां जो भगवान का सच्चा भक्त होता है ना साहब, उस पर फिर किसी के कोई बाण चलते नहीं है, कोई काम असरदार नहीं होता। इसलिए भगवान जिन्हें बचाएं वो ही बचते हैं। तो नारद जी को भगवत कृपा ने बचाया। सारा कामदेव चरणों में गिर पड़े, महाराज पाहि माम त्राहि माम क्षमा। नारद जी बोले तुम कौन हो? मैं कामदेव हूं। यहाँ क्या कर रहे हो? आपकी समाधि भंग करने आया था। अच्छा तो हुई ना महाराज, आप तो शंकर जी से बड़े निकले। शंकर जी की समाधि तो भंग कर दिया था मैंने, पर आपकी नहीं कर पाया। अब देखो नारद जी का घमंड 7वें आसमान में पहुंच गया कि मैं तो शंकर जी से भी बड़ा हो गया। देखो जी, अपनी तारीफ से भी बचना। जो अपनी तारीफ से नहीं बच पाया उनका भी हाल कुछ ऐसे ही होगा। तारीफ, कोई तुम्हारी तारीफ करने लग जाए ना तो ज्यादा ना सुनना। अच्छा ये जरूर समझना कि जो आपकी तारीफ कर रहा है क्या आप उस लायक हो? लोग झूठी तारीफ करते हैं साहब। आपने तो कामदेव को जीत लिया, अच्छा, और आपको तो इंद्र आ गए। इंद्र ने कहा महाराज आपको तो कोई स्वर्ग का लोभ भी नहीं। नारद जी ने कहा जाओ कह देना अपने इंद्र से कि हमें कोई स्वर्ग का लोभ भी नहीं है। हमने तो काम को भी जीत लिया, क्रोध भी नहीं आया, क्रोध को भी जीत लिया और लोभ को भी जीत लिया। अब यहां गोस्वामी जी ने चुटकी लेते हुए इंद्र के बारे में लिख दिया। सूख हाड़ले भाग 60 स्वान निरख मृगराज, छीन ले ये जन जान जड़ तिमि सुर पतहि न लाज। जैसे सूखे, जैसे आपने देखा ना हड्डी को लेकर के कुत्ता भागता है। क्यों भागता है? उसे लगता है शेर हमसे ये हड्डियां छीन ना ले। शेर को हड्डी से क्या मतलब? पर कुत्ता तो कुत्ता, उसे समझाए कौन के शेर को इस हड्डी से क्या काम। जैसे कुत्ता हड्डी को लेकर भागता है, उसे लगता है शेर कहीं छीन ना ले, उसी प्रकार यहाँ पर इंद्र को कुत्ते की उपमा दे दी तुलसीदास जी ने। बोले इंद्र भी कुत्ते की तरह है। इसे लग रहा है कि नारद जी हमारा स्वर्ग का राजा। अरे नारद जैसे संतों को स्वर्ग के सुख की चाहत ही नहीं है, ऐसी बात यहाँ पर गोस्वामी जी लिख रहे। लेकिन नारद जी तो सबको जीत लिया। अब नारद जी ने कहा मैंने सबको जीत लिया है, अब बताऊं किसे? तो नारद जी ने कहा अच्छा बताओ नारद जी ने कितनी चीजें जीत ली? मैया नारद जी ने कितनी चीजें जीती हैं जल्दी से बताओ। क्या क्या जीता नारद जी ने? पहला काम, दूसरा क्रोध, गुस्सा भी नहीं आया ना, और तीसरा लोभ। काम क्रोध लोभ 3 जीत लिया। अब बताइए जीत तो लिया, अच्छा ये तीनों चीजें किसने जीत रखा है? भगवान शंकर ने। तो नारद जी को लगा अब तो हम खुद शंकर हो गए। तो नारद जी बोले अब चलें, थोड़ा हमारी तारीफ होगी, हमारी भी यात्राएं निकल ही जा रही, हमारा भी थोड़ा नाम होगा। तो नारद जी चलते चलते शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी के पास गए। बार बार बिनबऊ मुनि तो ही
शंकर जी के पास जाकर के खूब अपनी बात, अरे मैं तो यूं ऐसे काम को जीता, मेरे को तो गुस्से ही नहीं आया, आपने तो तीसरी आंख खोल दी थी कामदेव पर, हमने तो कुछ नहीं खोला। इसलिए आप मानो नारद जी कह रहे हैं कि शंकर जी अब आप नीचे उतर आओ, हमें वहां बिठाओ जहां आप बैठे हैं। शंकर जी समझ रहे हैं कि नारद जी को अभिमान आ गया कि मैंने जीत लिया। देखो, काम क्रोध लोभ जीत लेना भगवान की कृपा से अच्छी बात है, लेकिन उसका अभिमान, धन पा लेना अच्छी बात है, लेकिन धन का अभिमान, जिसको अभिमान वगैरह हो जाता है ना, फिर उसका इलाज भगवान ठीक से करते हैं। अब देखो नारद जी का इलाज कैसे होगा, पूरा सुनिएगा, समझ में आएगी बात। मैया, ओ मेरी माँ, काहे खड़ी हो मेरी माँ, बैठ जाओ। अच्छा ध्यान से सुनिएगा। नारद जी शंकर जी से कह रहे हैं मैंने काम जीता, क्रोध जीता, लोभ जीता। शंकर जी मुस्कुरा रहे हैं और शंकर जी ने नारद जी को समझाया। शंकर जी ने कहा, सुनो, जो आपने हमसे कहा है नारद जी, हमने तो सुन लिया, अच्छा कहा आपने, पर ये बात भूल से भगवान नारायण को मत कह देना। ये बात भूल से आप ये बात भगवान नारायण को मत कह देना। नारद जी ने मन में सोचा, लो हमारी तारीफ नहीं पच रही है। गलत ही सोच रहे हैं नारद जी। बहुत समझाया शंकर जी ने, पर नारद जी कहां माने। आदमी आज के युग में थोड़ा बहुत कुछ कर लेना तो डिंडोरा पहले पीटता है, मैंने ये किया, मैंने ये किया। इसलिए डिंडोरा ना पीटा जाए तो अच्छा है। नारद जी ने जो किया अच्छा है। अब नारद जी डिंडोरा पीटने लग गए। कहां कहां गए? शंकर जी ने समझाया, शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहानी, भरद्वाज कौतुक सुनहि हरि इच्छा बलवान। वाह वाह वाह। भगवान जो चाहते हैं ना वही होता है, हमारी तुम्हारी कुछ नहीं चलती साहब। नारद जी गए। कुछ दिन नारद जी रुके कि चलो शायद भगवान ही उन्हें पता लग जाए और वो ही हमारा अखबार में नाम वाम निकलवाएं, जब पढ़ेंगे तो हमें भी याद करेंगे। लेकिन कोई खबर नहीं आई। तब नारद जी एक बार वीणा बजाते बजाते खुद चल पड़े। एक बार कर तलवर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम जी चाहते हैं वही होता है। एक बार नारद जी जब वीणा बजाते हुए वैकुंठ पहुंचे और भगवान नारायण, देखो भगवान भी हमारे कम कौतुकी छोड़ी है। नारद जी पहले आया करते थे ना तो भगवान लेटे रहा करते थे। इस बार आए हैं तो भगवान उठकर बैठ गए। नारद जी आओ आओ आओ, और नारद जी का उठ करके खड़े होकर स्वागत किया। नारद जी समझ गए कि लगता है इन्हें पता चल गया कि हम भी कोई कम नहीं, अब तो हम खुद भगवान हैं। अब नारद जी समझ गए कि हम तो भगवान हो गए। भगवान ने खड़े होकर हमारा पहली बार स्वागत किया, मतलब ये भी जान गए कि हम भी कोई कम नहीं है। अब देखो जरा, भगवान भी कम कौतुकी नहीं है, भगवान भी अभिमान को बढ़ा रहे हैं। नारद जी का अभिमान और 7वें आसमान में चढ़ गया। अब तो मैं सिद्ध हो गया। अब नारद जी ने सारा काम चरित नारद सब भाषे, पहले आते थे भगवान की कथा सुनाया करते थे। इस बार नारद जी आए हैं तो राम कथा नहीं सुनाई, काम कथा सुनाई कि मैंने काम को ऐसे जीता, मैंने ऐसे किया, ऐसे ऐसे ऐसे। भगवान बोले चलो भैया तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। ऑपरेशन करना ही पड़ेगा नारद जी का। तुरंत नारद जी के लिए ऑपरेशन थिएटर भगवान ने ओटी तैयार की, है ना। तैयार हो गया। अब जैसे ही नारद जी भगवान से मिलकर गए तो भगवान ने एक ऐसी माया रची
नारद कहूं सहित अभिमाना, अभिमान के साथ बोले। भगवान से जब कहते हैं नारद जी कि मैंने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, तो भगवान कहते नारद जी आपको, आपके लिए काम क्रोध जीतना कौन सी बड़ी बात है। नारद जी के अभिमान को और बढ़ा दिया। तो नारद सहित कहू अभिमाना, अभिमान से बोले कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। नारद जी ने अभिमान से बोला ये तो आपकी कृपा है। कई लोग अभिमान से कहते हैं सब आपकी कृपा है। ये बात दो तरह से कही जाती है। एक बात आप कह रहे हैं कि ये सब प्रभु आपकी कृपा है, कह तो रहे हैं पर मान नहीं रहे हैं। और एक होता है जहां मान ले के ये मेरा बल नहीं, ये तो सब भगवान की कृपा से हो रहा है। अब नारद जी के लिए ऑपरेशन थिएटर तैयार। कौन सा ऑपरेशन? विश्वमोहिनी, विश्वमोहिनी तासु कुमारी, श्री विमोह जसरूप निहारी। नारद जी अब वहां से लौटे और जब चले तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा नगर था, सुंदर सुंदर लोग थे, सुंदर वहां के लोग थे। नारद जी को लगा ये नगर पहली बार देखा है, इतने दिन से भ्रमण कर रहा हूं, दिखाई नहीं पड़ा। दिखाई कैसे पड़ता, बनाए ही आपके लिए। नारद जी बोले चलो चलकर देखते हैं। नारद जी गए और जाकर देखे तो वहां एक लड़की का विवाह उनके पिताजी करने जा रहे थे, स्वयंवर। तो उनके पिताजी ने उस विश्वमोहिनी नाम की लड़की, नारद जी आए तो नारद जी का राजा ने स्वागत किया और कहा महाराज बेटी का स्वयंवर है, यदि इसके लिए सुयोग वर मिल जाए तो बड़ी कृपा। नारद जी बोले कहाँ है आपकी बेटी? बुलाया गया। नारद जी ने जब देखा विश्वमोहिनी जी को देखते रहे, पलक नहीं झपकाई, देखते ही रहे। और नारद जी से उनके पिता ने कहा कि जरा हाथ देखो मेरी बेटी का भविष्य क्या है। तो नारद जी ने हाथ ऐसे पकड़ा जैसे कभी छोड़ेंगे नहीं, ऐसे पकड़ लिया और हाथ देख रहे हैं। बोले ये बहुत भाग्यशाली है, जो इससे विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। देखो इतना मोहित हो गए नारद जी, उल्टा कह रहे हैं। कहना ये था कि जो अमर है वह इनका पति होगा, क्योंकि ये विश्वमोहिनी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी माँ ये लीला के लिए आ गई बन करके। नारद जी पहचान नहीं पाए। अब नारद जी ने कस के हाथ पकड़ लिया। बोले इनकी रेखाएं कह रही हैं जो अमर होगा, मतलब इनसे विवाह करके अमर हो जाएगा, जबकि लिखा यह था कि जो अमर होगा वह इनका पति बनेगा। नारद जी कह रहे हैं यदि अपन हो गए इनके पति तो अपनी तो चकाचक है, अमर हो जाएंगे। वैसे ही अपन ने काम क्रोध लोभ को जीत लिया और अमर और हो गए तो फिर किसी भगवान की जरूरत नहीं है। नारद जी पकड़ लिए हाथ, छोड़ने का मन नहीं है। अब नारद जी उनके पिता से मानो ये कहना चाहते थे क्या स्वयंवर की जरूरत है, हम हैं पति, हमसे विवाह करा दो अपनी बेटी विश्वमोहिनी का। पर क्या करें, बूढ़े हो गए हैं नारद जी, कुछ तो बूढ़े हो ही गए हैं। नारद जी बोले यदि थोड़ा बुढ़ापा, थोड़ी हम च्यवनप्राश वगैरह खा के आए तो ठीक हो जाएंगे शायद। तो नारद जी गए अपना च्यवनप्राश लेने। नारद जी चले। देखो अभी काम को जीते थे और थोड़ी देर में अब काम के पीछे भाग रहे हैं। इसका मतलब क्या है? ज्ञानी मूढ़ ना कोई ज्ञानी और कोई मूर्ख नहीं है। जिसको भगवान जैसा जब बना दें वो वैसा हो जाए। भगवान के हाथ में सबकी डोर है, जैसे वो नचाएं वैसे ही नाचना पड़ेगा। इसलिए अभिमान ना करो। ये अभिमान का परिणाम है नारद जी के साथ। ये जो उनका मन लग रहा है ये अभिमान का ही। ऑपरेशन चल रहा है, अभी पूरा ठीक हो जाएगा। थोड़ा हो गया, अभी ऑपरेशन करके बिल्कुल पूरी मावाद बाहर आ जाएगी। जो अभिमान की भर गई है मावाद सब बाहर आएगी अभी। अब नारद जी विश्वमोहिनी, अब नारद जी चले भगवान के पास वापस। ए प्रभु कहाँ हो, ए प्रभु। और जब चले तो भगवान भी रास्ते में मिल गए। ज्यादा लंबा ना आओ, हम आ रहे हैं। रास्ते में मिल गए। नारद जी कहाँ भागे जा रहे हैं? ओ नारद जी बोले प्रभु थोड़ा हमें यहाँ से कोई जरूरी बात करनी है। भगवान बोले कहो क्या बात करनी है? बोले सुनो थोड़ी देर के लिए आप हमें अपना वाला रूप दे दो। रूप आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनी भांति नहीं पावं ओही।
मैं अब देखो इतने जल्दी तो मैं जवान हो नहीं सकता, आप अपना सुंदर वाला रूप हमें दे दो, तो आप अपना रूप हमें दे दो, तो हम इससे विवाह करना चाहते हैं। अब नारद जी ने यहां एक बात अच्छी कह दी, जेहि विधि हो ये नाथ हित मोरा, करहूं सुवेगी दास मैं तोरा। नारद जी ने कहा मैं आपका दास हूं, जिस प्रकार मेरा हित हो वो आप कीजिए। भगवान ने कहा ठीक है, अब जैसे हित होगा वैसे ही दिया जाएगा। तो भगवान के तो सभी रूप भगवान के हैं, तो भगवान ने अपना बंदर वाला रूप दे दिया। तो नारद जी कैसे दिखने लग गए, बिल्कुल बंदर की तरह। अब बंदर वाला रूप, और नारद जी भी इतना विश्वास पक्का भगवान पर कि आईना भी नहीं देखा, दर्पण भी क्या मैं कैसा दिख रहा हूं, कि चलो पहले एक सेल्फी अल्फी ले लेना, भगवान ने जो दिया होगा अच्छा ही दिया होगा। नारद जी बंदर का रूप लेकर के चल पड़े और जाके स्वयंवर चालू हो गया था, राजाओं के बीच में एक सीट खाली थी, नारद जी आगे जाके बैठ गए। नारद जी आगे, सबको दिख रहा क्या, सबको लगा कि ये नारद जी हैं, लेकिन विश्व मोहिनी को बंदर दिखाई पड़े। अब जहां विश्व मोहिनी माला लेके चले तो नारद जी अपना सिर आगे कर लेकिन विश्व मोहिनी नहीं देखा। अरे राम राम, क्या हम इतनी गई गुजरी हैं कि बंदर आए हमसे शादी करने। विश्व मोहिनी पूरी पंक्ति छोड़कर दूसरी लाइन में चली गई, ये लाइन ही ठीक नहीं है, यहां बंदर बैठे। अब नारद जी को लगता हमें अच्छे से देखा नहीं उसने, तो नारद जी उठे और उस लाइन में जाके बैठ गए जिस लाइन में विश्व मोहिनी चल रही थी। अब जब जाकर के फिर वहां देखा वही बंदर, विश्व मोहिनी ने कहा हे भगवान, बंदर तो पीछे ही पड़ गया, वहां यहां सब जगह ये बंदर छोड़ ही नहीं रहा है। विश्व मोहिनी वो 2 लाइन छोड़ के तीसरी लाइन में गई। जब वहां गई तो नारद जी इस बार कुर्सी में बैठे नहीं, खड़े हो गए आगे। लो मैं खड़ा हूं, लो शायद तुम अच्छे से देख नहीं पा रही हो, हम ही तुम्हारे पति, हिमालय डालो। अब तुरंत विश्व मोहिनी को लगा हे भगवान, आज लगता मुहूर्त अच्छा नहीं है, किसका मुंह देख के जागे हैं, बंदर से पाला पड़ रहा है। विश्व मोहिनी 4थे नंबर की लाइन में गई, और जब 4थे नंबर की लाइन में गई विश्व मोहिनी, तो नारद जी वहां पहुंच गए। और इस बार तो ऐसा लगा कि नारद जी उनका हाथ पकड़ के माला अपने गले में डाल ही लेंगे। तो विश्व मोहिनी भाग गई, बोले अब नहीं। सब हंस रहे नारद जी की करतूत को देखकर। तभी भगवान प्रकट हो गए। वहां पर कौन प्रकट हो गया, भगवान जब प्रकट हुए, भगवान श्रीमन नारायण, तो मां लक्ष्मी, मां विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में माला पहना दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। जब माला पहनाया तो नारद जी आग बबूला हो गए, तुम्हारे कम विवाह हुए थे क्या, इतने सारे 16,108 तुम्हारे हो गए, हमने बोला नहीं बोला, और हमारा एक होने जा रहा था उसको नहीं होने दिया। पूरी जिंदगी में पहली बार तो मन बनाया शादी करने का, उसमें भी अपने ही कर लिया, जो हमें पसंद आई वो भी अपने ही कर लिया। अब वहां शिव जी के गण थे, शिव जी के गण बोले नारद जी आप एक बार अपना मुंह तो देख लो, कितने सुंदर लग रहे हैं आप। ये गण वही लोग थे, जब नारद जी बगल में आकर बैठे ना तो ये गण वहीं पर खड़े थे। हर राजा के पास ना 2-2 गण नियुक्त हुए थे उनकी सेवा के लिए। तो नारद जी ने पूछा क्यों, मैं कैसा, दर्पण देखने का समय नहीं था ना, जल्दी थी, भगवान ने जो दिया होगा अच्छे दिया होगा। तो गणों से पूछा मैं कैसा दिख रहा हूं, तो गणों ने तो कहा बंदर है, लेकिन कह अरे वाह आपके जैसा यहां कोई नहीं है। शुरू से इन्होंने चने के झाड़ में चढ़ाया, और जब दूसरी लाइन में गए तो गणों ने कहा तो हो ही जाएगी, और तीसरी लाइन में गए तो गणों ने कहा तो कहीं नहीं गई, विश्व मोहिनी तुम्हारी है। और जब पूरी रायता फैल गया तब कहते हैं दर्पण देख लो। ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं, समय पर बताते नहीं है कहां गलती हो रही है आपकी, रायता फैलाते हैं। और अब नारद जी को बता रहे हैं दर्पण। जब नारद जी ने पानी में जाकर देखा तो बंदर, अब तो नारद जी बड़े आग बबूला भाई।
और ऐसे आग बबूला भाई साहब पूछो मत। इतना गुस्सा नारद जी को, दे हूं श्राप की मरी हूं जाई, जगत मोर उपहास कराई। इन्होंने मेरे साथ गलत किया, अब मैं श्राप देकर तुम्हें मार डालूंगा या खुद मर जाऊंगा। क्यों? क्योंकि पूरे जगत में मेरा उपहास करा दिया बंदर बना करके। क्या कहेंगे लोग, बंदर बन के घूमता रहा। अब नारद जी बहुत गुस्से में, और गुस्से में थे कि भगवान विश्वमोहिनी के संग सामने, विश्वमोहिनी के संग सामने आकर खड़े हो गए। अभी नारद जी का गुस्सा 7वें आसमान में था कि भगवान और खड़े हो गए। अब जिस पर आपका गुस्सा है और वो और आ जाए तो फिर क्या होगा? अब मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जैसे तुमने मुझे बंदर बनाया, ऐसे ही तुम्हें भी बंदरों की जरूरत पड़ेगी। और जैसे मैं पत्नी के वियोग में तड़प रहा हूं, स्त्री वियोग में तड़प रहा हूं, तुम्हें भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जाओ, तुम्हें इस धरती में आकर के और बंदरों का साथ लेना पड़ेगा और स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। ये श्राप दे दिया। और जब श्राप दिया, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, परम स्वतंत्र है। जो आपका मन में आता है आप वो काम करते हैं। आपने मेरे साथ ये किया, खूब कहा। कपि आकृति तुम कीनी हमारी, करी हैं कीस सहाय तुम्हारी। जैसे तुमने हमारी ये हालत की है, मम अपकार मम उपकार मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम होव दुखारी। तुम भी नारी के विरह में दुखी होकर जंगल जंगल भटकोगे, ये मेरा श्राप है। और जैसे ही श्राप दिया तो भगवान ने अपनी माया खींच ली। नारद जी बिल्कुल परम शांत पहले की तरह भक्त हो गए, पूरा ज्ञान जाग गया। अभी ज्ञान लुप्त हो गया था, अब ज्ञान जागा। और जब जागा तो नारद जी बोले, ये मेरे से क्या हो गया? हे प्रभु क्षमा कर दो, मेरा अपराध क्षमा कर दो। मृषा हाँ मम श्राप कृपाला, मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान बोले, अब श्राप मिथ्या नहीं होगा, जो हो गया सो हो गया, अब मुझे जाना पड़ेगा। अब यहां एक बात समझिएगा कि नारद जी को भगवान ने तभी क्यों नहीं समझाया जब वो आए थे बताने वैकुंठ में। भगवान ने कहा, नारद जी आपको शंकर जी ने मना किया था, यदि आप मान गए होते तो ये अभिमान का फोड़ा वहीं दब जाता। लेकिन जब तक आप हमारे पास आए फोड़ा बड़ा हो गया था, अब उसे पका के फोड़ना ही था, क्योंकि दबाने का समय खत्म हो गया था। भाई किसी को फोड़ा हो जाए तो आप दवाई दे के दबा सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाए तो दवाई से दबता नहीं है, फिर उसको बढ़ाने की दवाई दी जाती है कि जल्दी पक जाए फिर फोड़ेंगे। तो हमारे आते आते तुम्हारा अभिमान का फोड़ा पक चुका था, तो अभिमान का ऑपरेशन करना था। तो आप नारद जी चरणों में गिर पड़े। अच्छा ये बताओ, ये नारद जी ने जो किया, एक स्त्री के चक्कर में पड़कर मोहित हो गए, ये नारद जी ने क्या किया? क्या नारद जी के अंदर कोई दोष है? ना, नारद जी ने ये लीला इसलिए की, दुनिया हमें और आपको बताने के लिए कि दुनिया के लोगों, हम जैसे लोग अभिमान करेंगे तो हमारा भी पतन हो जाएगा। तो तुम सामान्य इंसान अभिमान करोगे तो तुम्हारा क्या होगा? इसलिए अभिमान से बचिएगा। इसलिए किससे बचिएगा? किससे बचना है? जोर से, किससे? और नारद जी किसके चक्कर में पड़ गए? अभिमान के। जहां अभिमान है वहां पतन है। इसलिए अभिमान ना हो किसी चीज का, मैंने ये जीत लिया, मैंने ये कर लिया, ये अभिमान नहीं। सब भगवत कृपा से संभव है, हो रहा है भगवान की कृपा से। भगवान ने फिर नारद जी के श्राप के कारण एक बार भगवान को अवतार लेना, तो राम जन्म के हेतु अनेका, ये बहुत सारे कारण है राम जी के अवतार के। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत, भगवान की कथाएं अनंत हैं, चरित्र अनंत हैं, कभी कभी पार नहीं पाया जा सकता, अनंत है, समझ नहीं सकता।
एक बार स्वयं भू मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। एक बार मनु शत्रुपा की कथा सुनिए। एक राजा थे, नाम था मनु, पत्नी का नाम था शत्रुपा। ये मनु शत्रुपा वही है जिनके 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत, उत्तानपाद, वही मनु शत्रुपा। एक बार मनु शत्रुपा जो बहुत बड़े राजा थे, हजारों सालों तक खूब विषयों का सेवन किया, संसार का सुख लिया, लेकिन एक दिन मन में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हुआ, ग्लानि हुई, राम राम हमने इतने सालों से संसार के भोग विलास का उपभोग किया, इतने सालों से खाया पिया मौज लिया, लेकिन हमारा मन है कि भरता ही नहीं विषय से और खाने पीने से मन नहीं भरता। तब उन्होंने कहा, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊं हरि भगत बिनु। हो ही न विषय विराग, जल्दी से वैराग्य होता नहीं। विषय क्या है मैया, भैया जरा ध्यान दीजिएगा। हो ही न विषय विराग, ये विषय क्या है? विषय किसे कहते हैं? आंख उलझी है रूप में, आंख उलझी है सुंदरता में, यही तो विषय। कान उलझे हैं बेटा बेटी पोता पोती की मीठी मीठी तोतली तोतली बातों में, यही तो विषय। आप विषयी हो गए हैं, सुनने के विषयी हैं, देखने के विषयी हैं, भोगों के विषयी हैं। सारी जिंदगी आदमी संसार का सुख भोगता है, खाने का सुख, सोने का सुख, सम्मान का सुख, पैसे का सुख, परिवार का सुख, पति पत्नी का सुख, भोगों का सुख, इतना भोगता है, फिर भी मन में तृप्ति नहीं होती। बताइए आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका संसार के विषयों से मन भर गया? शायद किसी का मन अब भर गया हो। कितना भी आप संसार का सुख लो, पर फिर भी भूख बनी ही बनी। क्यों जी, सही है? तुम पति पत्नी को बुढ़ापा आ गया है, बाल बाल पक गए हैं, पर फिर भी तुम्हारा शरीर तो बुढ़ा हो गया, पर मन नहीं भरा अभी किसी चीज से। क्यों जी, भर गया नहीं? इसका मतलब आपको आपका विषय, आपकी वासनाएं आपको परेशान कर रही हैं। और ये कभी आप सोचो कि अब इच्छाएं पूरी हो जाएं, तो होगी कभी नहीं। किसी की इच्छाएं पूरी नहीं होती। इन इच्छाओं को बीच में छोड़ के ही मन भगवान में लगाना पड़ेगा। इच्छाओं को मारो, इनकी पूरी कब तक करोगे इच्छाएं? जिसको शुगर है मैया, जिसको शुगर है 300 400 शुगर है, उसे आप गुलाब जामुन दीजिए, उसे पता है मर जाऊंगा खाऊंगा तो, लेकिन फिर भी बोलता है आज 2 इंसुलिन ले लूंगा, लेकिन खाऊंगा जरूर। मतलब वो मौत को, मरने को तैयार है, पर अपने इंद्रियों के सुख को त्यागने को तैयार। बोलो जी, कितनी माताएं बहनें भाई ऐसे हैं जिनका शुगर बहुत है, लेकिन चाय नहीं छूटती। भले मर जाएं पर चाय नहीं छूटेगी। इससे बड़ी बेवकूफी मूर्खता और क्या होगी? मतलब यही विषय है कि आदमी मरने को तैयार है पर विषय छोड़ने को तैयार। यही है विषय, छूटता नहीं। मौत सिर पे नाच रही है आपके, लेकिन फिर भी बेटा बेटी नाती पोता का मन से प्रेम निकलता नहीं है, भगवान से प्रेम होता नहीं। इन विषयों की पूर्ति करते 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 करते। अच्छा, अब आप लोगों से एक सवाल मेरा है, आप लोग ये बताओ, आप लोगों के मन की इच्छाएं कब पूरी होंगी? 2030 तक पूरी हो जाएंगी तो 2035 तक हो जाएंगी? बोलो, 2040 तक तो हो ही जानी चाहिए। नहीं, जिस दिन आप मरोगे, यदि आप शाम को मरोगे ना, तो सवेरे भी इच्छाएं रहेंगी, और रात्रि के 8 बजे मरोगे तो 6 बजे भी कोई ना कोई इच्छा रहेगी।
साथ वो मरने के 5 मिनट पहले भी कोई ना कोई इच्छा आपके अंदर चल रही होगी, दुर्गति हो जाएगी। कह रहा हूं मरने के पहले सारी इच्छाओं का अंत कर दो, एक ही इच्छा रह जाए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना। भगवान को पाने की एक इच्छा रह जाए, भगवान को पाने की, राम को पाने की एक इच्छा रह जाए, वरना आपकी इच्छाएं कब पूरी होंगी? भैया बताओ, आप लोगों की इच्छाएं कब पूरी होंगी? दादाजी आपकी इच्छाएं पूरी हो गई? नहीं नहीं, आपकी दादाजी नहीं हुई? आपकी? हाँ नहीं हुई? चलो, जितने जवान लोग बैठे हैं ध्यान से देखना, इस उम्र में इनकी इच्छाएं पूरी नहीं भई तो आप सोचेंगे हमारी तो अभी उम्र ही क्या है। आजकल तो 70 साल का आदमी कहता हमारी उम्र ही क्या है, हाँ दूध पीते हो अभी छोटे से, हमारी उम्र ही क्या है। इसलिए मेरी माँ तुम 95 साल के हो जाना। एक दादाजी ने, मैंने एक बार बताया था, मैं फिर से दोहरा दूं, एक दादाजी अभी हैं, उनसे कभी कभी मेरी बात होती है, उन्होंने बताया वो लगभग 95 से पार हो गए हैं, 95 वर्ष के पार हो गए हैं। उनका शरीर ऐसा जर्जर हो गया है, हड्डी हड्डी दिखती है। वो बाथरूम जाते हैं तो उन्हें पकड़कर कोई ले जाता है, मतलब वो अपने से बाथरूम भी नहीं जा सकते, ऐसी इतना बुढ़ापा, सिर चढ़ के बोल रहा है बुढ़ापा। उन्होंने मेरे से कहा महाराज जी मैं इतना बुढ़ा हो गया हूं, लेकिन क्या बताऊं ये मन मुझे अभी भी परेशान करता है, ये मन मुझे अभी भी परेशान, जबकि शरीर में कोई ताकत नहीं बची। एक रोटी खा लें, 1.5 रोटी खा लें तो रोटी पचाने के लायक अब पेट नहीं बचा, लेकिन इच्छाएं, शरीर बुढ़ा है पर इच्छाएं जवान है। क्या कहना है, समझना यह है, ये इच्छाएं मार डालती हैं, इनकी पूर्ति के लिए आप 100 जन्म ले लो तो पूरी ना होंगी। इनकी पूर्ति, रावण, इच्छाओं की पूर्ति रावण ना कर पाया, लंकापति, इच्छाओं की पूर्ति स्वर्ग के राजा इंद्र ना कर पाए। इन इच्छाएं पूरी हो गई होती इंद्र की, तो यहां अहिल्या के पास क्या करने आए थे इंद्र? इच्छाएं पूरी हो जाती तो अहिल्या के पास क्यों आए? इसलिए इच्छाएं पूरी नहीं होती। इंद्र की ना पूरी भई, यहां तक कि याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ खाली थे। बड़े बड़े राजा महाराजाओं की इच्छाएं पूरी ना भई साहब, और आप लोग क्या पूरा करने में लगे हैं? इच्छाएं जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती उन्हें आप पूरा कर रहे हैं। इसलिए आप सब लोग दुखी हैं, क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो हो ही नहीं सकता। इच्छाएं किसी की पूरी हुई हो तो आप एक आदमी का नाम बता देना मुझे। इसलिए अपनी इच्छाओं का अंत कर दीजिए, अपनी इच्छाओं का मुंह कुचल दीजिए, और मुंह कुचल करके अपनी इच्छाओं को, सारी इच्छाओं को मिलाकर एक कर दीजिए। हे गोविंद, अब आपके चरणों की प्राप्ति की इच्छा है, केवल आपके चरणों की इच्छा है, आपका दर्शन करता रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, भगवत प्राप्ति की इच्छा रह जाए। बस अब तो एक ही इच्छा है कि बस इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। भगवान का चिंतन करते करते प्राण जाए। ना बेटी, ना बेटा, ना परिवार, ना पुत्र, ना पैसा, ना पद, ना प्रतिष्ठा, ना दुकान, ना वैभव, कोई याद ना आए एक तुम्हारे सिवा, भगवान के सिवा। वरना आप अपने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी से पूछ लेना, वो भी अभी लाठी टेक टेक के भाग रहा है, भले कल मर जाए लेकिन आज दौड़ रहा है। ये नहीं कि चुपचाप बैठ के भगवान का चिंतन करने में लग जाए, नहीं, नहीं करेगा, मर जाएगा भले भागते भागते, करेगा नहीं। बड़ी विडंबना, ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से ममता तू न गई मेरे मन से। मम माया दुरत्तया, बड़ी प्रबल माया है, हाँ न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन। वाह,
भगवान से कहो, हे प्रभु हमारी इच्छाओं का आप अंत कर दीजिए, कुछ चाहत ना हो। और अब तो राम के आश्रित रहिए, राम जी के भरोसे रहना सीख लीजिए। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। ज्यादा अक्कल ना लड़ाओ अपनी, क्योंकि अक्कल लड़ाने से भी कोई बड़े बड़े अक्कल वाले चले गए। किसकी अक्कल काम आई बताओ? कितना भी अक्लमंद हो, सबको 100 के अंदर जाना है। कोई है कि 105 चला जाए, 105 साल जिए, 105 10 साल जिए। कितना भी अक्लमंद हो जाएगा 100 के अंदर लगभग। क्यों जी? सही। इसलिए समय उतना ही है, ज्यादा अक्कल लड़ाने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा है, वो भगवान है, जिन्होंने समुद्र बनाया, जिन्होंने सृष्टि बनाई। समुद्र की गहराई तो नाप ना पाए, भगवान को क्या नापोगे, भगवान को क्या जानोगे। आकाश की ऊंचाई नाप ना पाए, क्या नापोगे, क्या जानोगे, कितना जानोगे। क्यों जी? सही है। हाँ, हार चुका हूं अपनी अक्कल लड़ा कर, थक भी गया हूं अपनी शक्ति लगा कर। अब संभालो ये अपना इंतजाम। हे प्रभु, अब सब आपका है, आप संभालो, आप जाने और आपका आप जाने। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, हो मेरे अलवेले राम। मेरी गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। समर्पण कर देना, समझदारी होगी। हो ये ना विषय विराग मनु, और शत्रुपा ने खूब जंगल में जाकर तपस्या की। 6,000 वर्षों तक कंदमूल फल खा करके, और 10,000 वर्षों तक केवल वायु पी करके ऐसी घोर तपस्या की मनु शत्रुपा ने। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार वरदान देने आए, पर उन्होंने कोई वरदान लिया नहीं। जब स्वयं भगवान राम वरदान देने आए, तब उनके अंदर कैसे स्वरूप था भगवान का। नील सरोरहु नील मणि, नील नीर धर श्याम। लाजहि तन शोभा निरखि, कोटि कोटि सतकाम। आज मनु शत्रुपा जी को स्वयं राम जी आए हैं वरदान देने, संग में माता सीता भी आई। अभी देखिए, जबकि राम सीता का अवतार नहीं हुआ, जन्म नहीं हुआ, इसका मतलब यह है कि राम सीता अनादि हैं। अब आप कहेंगे कि द्वापर में भगवान श्री कृष्ण थे, तो क्या द्वापर के पहले कृष्ण नहीं थे? अरे वही भगवान नारायण, वो अनादि है, उन्हीं का नाम कृष्ण है, उन्हीं का नाम राम है। वो जो रूप आपके मन में होगा, वो भाव से आपके रूप जो मन में होगा, उस रूप से आपको दर्शन देने आएंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी न तैसी। भगवान का अपना कोई रूप रंग नहीं होता। इसके बाद कृपा हुई, और जब कृपा हुई, वरदान दिया, जाओ हम आपके पुत्र बनकर आएंगे। तो मनु शत्रुपा को भगवान ने कहा, मैं आपका मांगो, क्या वरदान चाहती हैं? तब माता शत्रुपा ने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले, अब हमारे जैसा कहाँ लाएं? हमारे जैसा तो हम ही हैं, इसलिए अब हम आपके पुत्र 4 अंशों में प्रकट होंगे, 4 रूपों में आपके यहाँ आएंगे। अब आप लोग जाइए। उनका शरीर स्वस्थ सुंदर कर दिया भगवान ने, जो कि तपस्या में जर्जर हो गया। कहा, जाओ इंद्र स्वर्ग जाओ, वहां तब तक सुख भोगो, और उसके बाद जब त्रेता आएगा तो दशरथ कौशल्या बन के आप प्रकट होना, फिर हम आपके पुत्र बनकर आएंगे। तो एक बार कश्यप अदिति दशरथ बने, एक बार मनु शत्रुपा दशरथ जी बने। तो दशरथ जी की भी यहाँ पर 2 कथा दशरथ जी की है, रावण की 4 कथा है, और राम जन्म के हेतु अनेक है। मतलब ये कल्प कल्प की कथा है, कल्प कल्प की कथाएं अब आपको सुना रहे हैं। अभी तक आपने कितने रावण सुने, कितने रावणों की चर्चा सुनी?
नहीं, अभी तक आपने सुना 3 है, चौथे का प्रताप भानु का विस्तार तो हुआ ही नहीं, अब करेंगे। हम तो तब समझाने के लिए बोल दिए थे कि भाई चौथे ये हैं। अब सुनो, सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। जो भगवान शंकर ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई वही अब आपको सुना रहे हैं। कौन? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं प्रयागराज में। सुनो, एक प्रताप भानु नाम का राजा था। प्रताप भानु, इनका एक भाई भी था, नाम था अरिमर्दन, और इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था धर्म रुचि। तो अब आपको मैं समझा दूं कि प्रताप भानु रावण बना, धर्म रुचि विभीषण बना, और ये जो अरिमर्दन था यह कुंभकर्ण बना। पर कैसे बने वो सुनो। प्रताप भानु नाम का एक बहुत बड़ा राजा था। कोई भी राजा टिकता नहीं। अच्छा, राजा बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा सत्यवादी, धर्मनिष्ठ, धर्मात्मा, सुंदर सुंदर सुंदर, सबको, बड़े बड़े राजाओं को पछाड़ देता था। एक दिन क्या हुआ कि प्रताप भानु युद्ध करने गए, तो वहां बड़े बड़े राजाओं को पराजित किया। तो जो राजा हार गए उनमें से कुछ राजाओं को तो इन्होंने छोड़ दिया। हार गए तो छोड़ दिया, जाओ। एक राजा बड़ा दुष्ट था, उसे लगा कि हार करके घर जाऊंगा तो हारे हुए राजा का सम्मान प्रजा नहीं करती। एक बात याद रखना, पहले के राजाओं के सामने चुनौती ये थी कि जीतना ही पड़ेगा, जीतोगे तो प्रजा आपका सम्मान करेगी, नहीं कहेगा राजा तो ऐसे ही है, हार गया। या फिर मर जाओ, या फिर युद्ध करते करते मर जाओ, वीर गति को प्राप्त हो जाओ, या फिर जीतो, या मरो या करो, मरो या करो की बात। अब प्रताप भानु के सामने कोई राजा टिका नहीं, बहुत राजा हार गए, मुंह लटका के घर चले गए। पर प्रताप भानु थे, एक राजा था, वो घर नहीं गया, वो जंगल चला गया, घनघोर जंगल गया, और जंगल में साधु बन गया, ढोंगी साधु। कि मौका मिलेगा तो प्रताप भानु को मैं मजा चखाऊंगा, क्योंकि उसने मुझे पराजित किया, मेरा अपमान। देखो, दुश्मन, आज का दुश्मन 10 साल बाद भी आप पर हमला कर सकता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, नीतियां कहती हैं, रोग को और दुश्मन को कम नहीं समझना चाहिए। रोग कितना भी पुराना है, कभी भी अटैक कर सकता है। रोग और दुश्मन, इन दोनों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, और इन दोनों से सदा सावधान रहना चाहिए। ये मत सोच लो कि अब दुश्मन नहीं है, नहीं, दुश्मन है। आज का 10 साल बाद भी आप पर हमला कर सकता, चाहे रोग चाहे दुश्मन। प्रताप भानु निश्चिंत हो गए कि अब कोई दुश्मन नहीं, सबको जीत लिया। अब राजा प्रताप भानु एक दिन शिकार खेलने जंगल गए। संयोगवश उसी जंगल में गए जहां उनसे हारा हुआ एक राजा। ये बात हुए 10 साल हो गई। अब 10 साल में आपको याद थोड़ी रहेगा कि आपने किसको जीता, और उसने दाढ़ी आड़ी बढ़ा ली तो पहचान तो हुई नहीं। अब प्रताप भानु जंगल में रास्ता भटक गए, अपनी सेना से बिछड़ गए, और सेना से बिछड़कर यह कहां चले गए? वहीं पर इन्हें बड़ी प्यास लगी, और पानी पीने के लिए ये वहीं चले गए जहां वो कपटी साधु का रूप बना के इनसे हारा हुआ राजा रहता था। इसलिए गोस्वामी जी लिख रहे हैं, तुलसी जसी भवितव्यता तैसी मिलई सहाय, आपुन आवई ताहि पही ताहि तहां ले जाय। तुलसी जसी भवितव्यता, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप लोग कहते हैं कि हम वहां ना गए होते तो ऐसा ना होता, लेकिन होता ऐसा है कि ऐसा होना था, इसलिए आप वहां गए। जैसी होनी होगी वो होनी आपको वहीं ले जाएगी जो होना। जैसे नदी में डूबकर कोई मर गया
तो लोग कहते हैं यहाँ नहाने ना आया होता तो ना मरता। नहीं, मरना था, इसलिए जो होना था वो होनी वैसी मति गति बनेगी कि अब जाएंगे। तुलसी तुलसी जैसी भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय, जैसा होना है वो होके रहे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, जो हो रहा है आप अच्छा करो, अच्छे विचार रखो, और जो हो रहा है उसे भगवान की मर्जी मानते चलो। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा। हाँ सुन रही हो न मान, सुना रहा हूँ मैं, सो रही हो माँ। क्यों सो रही हो मेरी माँ? ध्यान दे करके सुनो। मत सोना। कौन कौन सुन रहा है? सब सुन रहे हैं। कोई सोए बगल में तो यूं मारते चलना, चल जाग, है ना। मैया तैयारी में लगी हो सोने की, आधी तैयारी हो गई है, बस झपकी आनी बाकी है। नहीं, सो मत जाना। सुनो, प्रताप भानु जंगल गए, वहां पर रास्ता भटक गए, प्यास लगी, पानी की खोज में वह उसी कपटी साधु के यहां पहुंच गए जो इनसे हारा हुआ था 10 साल पहले। अब क्या हुआ? अब राजा ने देखा कि इतने घनघोर जंगल में, इतना जंगल खतरनाक, और यहां ये साधु, जरूर असली साधु। साधु ने देखा कोई राजा, राजा को देखकर पहचान गया साधु ने, ये प्रताप भानु आ गया, फंसाएंगे इसको। अब राजा ने चरणों में प्रणाम किया और राजा से पूछा तुम कौन हो? तो प्रताप भानु ने कहा मैं प्रताप भानु का मंत्री हूं। राजा ने झूठ इसलिए कहा कि राजा हैं, कहीं देखना कोई हमारा मिसयूज ना कर ले क्योंकि राजा है। तो साधु ने बोला ना, तुम मंत्री नहीं हो, तुम प्रताप भानु हो, फलानी। अब हारा तो था उनसे, तो उनकी पूरी हिस्ट्री जानता था। तुम फलानी जगह के राजा हो, तुमने सबको हराया है, मैं जानता हूं। अब प्रताप भानु की श्रद्धा जागी, हे भगवान आप तो जंगल में बैठे हैं, आप हमारे बारे में कैसे जान गए? बाबा बड़ा चमत्कारी है। लो प्रताप भानु तो चरणों में गिर पड़े, आप बड़े अच्छे, बड़े अच्छे। अब गुरुजी आप कौन हैं? जंगल में कहां कैसे रह रहे हैं? तब गुरुजी ने कहा हमारा नाम एक तनु। बाबा जी ने जो अपनी लंबी चौड़ी छोड़ी, हमारा नाम क्या? एक तनु। एक तनु का मतलब क्या होता? बोले जब से ब्रह्मा ने सृष्टि की है तब से हम कभी मरे ही नहीं। देखो उसने भी झूठ बोला तो बड़ा वाला ही बोला, जब झूठ बोल ही रहे हैं तो बड़ा बोले। तो उसने भी एक तनु कह दिया कि हम तो जब से हैं, जब से ब्रह्मा जी सृष्टि रचे, हम मरे ही नहीं, सब मर गए, हम नहीं मरे। अब तो श्रद्धा और जागी, अरे राम राम, इनके सामने तो सारे युग बीत गए। हाँ हमारे सामने सारे युग बीत गए। हम बड़ा तप करते हैं, तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोप न को रखवारा। मैं बड़ा तपस्वी हूं, बड़ा तपस्वी हूं, ऐसा प्रताप भानु ने कहा। संत जी ने कहा मैं बड़ा तपस्वी हूं। प्रताप भानु ने कहा कि महाराज आप ऐसी कृपा करो, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। हाँ हाँ मांगो। तब प्रताप, अच्छा देखो प्रताप भानु के पास कोई कमी नहीं थी, इतना बड़ा राजा था, सब कुछ था, सन धन धान्य। पर कपटी बाबा से क्या कहता है? हे गुरुजी हमें दो, क्या दो? जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते नहीं को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सत हो। हम, मेरा शरीर कभी बुढ़ा ना हो,
हे गुरुजी ऐसा वरदान दो मैं कभी बुढ़ा ना हूं, मेरे को कभी रोग ना लगे और मैं इतना बड़ा राजा हूं कि मुझे कोई जीत ना सके। ऑलरेडी वो इतना बड़ा राजा था और कहता है कि मैं कभी बुढ़ा ना हूं, मैं कभी बुढ़ापा ना आए, कभी रोगी ना बनूं। मतलब प्रताप भानु इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि मैं अमर हो जाऊं, जबकि सब कुछ था। प्रताप भानु के अंदर क्या जाग गया बताओ जल्दी से मैया, प्रताप भानु के अंदर क्या जाग गया जोर से? क्या जागा? लोभ। प्रताप भानु के अंदर क्या जाग गया? लोभ कि मैं अमर हो जाऊं, मैं कभी मरूं ना, मैं बीमार ना पड़ूं, मेरा शरीर बुढ़ा ना हो। इसका मतलब अमर, इनडायरेक्ट वो यही कह रहे हैं हमें अमर कर दो, क्योंकि आप एक तनु हैं, आप कभी मरते ही नहीं, तो हमें भी हम अपने जैसा बनाओ। वो ये जानते नहीं कि ये कपटी है, ये तो आदमी भी अच्छा नहीं है, साधु की तो छोड़ दो। लेकिन लोग बातों में आ जाते हैं। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अच्छे सच्चे संतों को पहचानना सीखिए। गलत साधुओं के चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो जैसी दुर्गति प्रताप भानु की हुई उस साधु के चक्कर में पड़कर तुम्हारी भी वैसी ही दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि समाज में अच्छे बुरे दोनों लोग होते हैं, अच्छे संत बुरे संत। आप गलत हाथ में लग गए तो आपका वैसे ही हाल होगा। प्रताप भानु का भी मैं बताऊंगा क्या हाल हुआ। इसलिए आप लोग ना, हे महाराज ये दुख दूर कर दो, हे महाराज ये दुख दूर कर दो। महाराज पहले अपना ही कुछ दुख दूर कर लें, फिर तुम्हारा दुख दूर करेंगे। आप लोगों की भी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है। आप लोग कहते हैं हे महाराज ये दुख दूर कर दो, क्यों? महाराज जी अपना ही कोई दुख दूर कर पाए कि तुम्हारा करेंगे? आप लोगों का जो ये लोभ होता है ना, अभी एक दिन कुछ महीने पहले एक घटना घटी, जरा सुनाता हूं। एक मैया कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पुरानी बात है, एक मैया यहां आई, यहां मेरे से मिलने आई मैया, और वो मिल करके गई। मैंने कहा कि माताओं का दर्शन कर लो, नीचे गौरी गोपाल जी का प्रसाद पाओ। वो प्रसाद वगैरह पाके जैसे ही बाहर निकली तो उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी मैं बड़ी कष्ट में हूँ, बड़ी विपत्ति है, बड़ा दुख है। तो मैंने समझाया मैया आप ना श्रीमन नारायण का जाप किया करो और रोज कथा सुनो, भगवान पर विश्वास रखो, आपका दुख ठीक हो जाएगा। मैंने समझाया कि मैया श्रीमन नारायण का नाम, भगवान का नाम ही सारे दुखों को दूर कर सकता। मैंने समझाया, पर मैया ने मेरी बात नहीं समझी। मैया बाहर गई तो उन्हें कोई एक बाबा जी मिल गए। बाबा जी काले कपड़े पहन रखे थे। मैया जी से कहा, बाबा जी से मैया ने कहा महाराज मैं तो बड़ी दुखी हूं। बाबा जी ने कहा तुम दुखी हो? हाँ चलो हम तुम्हारा दुख दूर करते हैं, चलो हमारी कुटिया पे चलो। बाबा जी ले गए अपनी कुटिया, यहीं सामने से, यहीं की घटना, सत्य घटना। मैया को अपनी कुटिया में ले गए और कहा कि ये वाली पूजा होगी, सारा दुख दूर हो जाएगा अभी के अभी। हाँ कितना लगेगा? 3000 लगेगा। उसके पास 3500 ही थे, 3000 उसने दे दिए, 500 बचाए किराया भाड़ा के लिए। 3000 दे दिए। 3000 में पता नहीं वो क्या सुपारी हल्दी ले आया और जो वगड़म तिगड़म स्वाहा पढ़ा और खूब धुआं मुआ दिया तो खूब खांसी वासी आई। बोले निकल रहा है दुख, निकल रहा है दुख, निकल रहा है। और खूब निकाला दुख उसने और बाहर कर दिया। अच्छा हुआ कि केवल खांसी ही आई नहीं, और खांसी वासी जब आई, खांस वास के बाहर आई और बाबा जी अपना बोरी अवस्था में भागे चले। 3000 का जुगाड़ हो गया। अब मैया फिर 1 घंटे बाद मेरे पास रोती, अब तो ज्यादा रो रही थी, अब ज्यादा रो रही है। मैंने कहा मैया क्या हो गया? बोले महाराज हमें किसी ने ठग लिया, कह रहे थे दुख दूर हो जाएगा, तो कोई दुख दूर हुआ ही नहीं हमारा। हमने कहा क्या हुआ? बोले ऐसी ऐसी बात है। वो बाबा जी ले गए और कोई मंत्र वंत्र पढ़ा। हमने कहा हमने समझाया था ना कि भगवान का नाम जपो, तुम्हें विश्वास नहीं था।
जिन्हें भगवान के नाम पर विश्वास नहीं है उनका दुख दुनिया में कोई दूर कर ही नहीं सकता। दुख दूर करेंगे तो केवल भगवान। जो भगवान है, जिनके नाम के पत्थर पानी में तरे। इसलिए घर में रहो और भगवान का चिंतन करो, भगवान में मन लगाओ, डायरेक्ट तुम्हारी अपने आप बात होगी भगवान से। आपको किसी बीच के आदमी की जरूरत नहीं है। भगवान से प्रेम करना सीखिए गोपियों की तरह। और ढोंग, अब देखो, अब मुझे आप लोग ये बताओ, गलती वो मैया की थी कि बाबा जी की गलती थी? जोर से। जब आप लुटने को तैयार हो तो जमाना तो लूटने बैठा ही है। गलतियां आप करते हो और बाद में कहते हो वो बुरा है। अरे आप लुटने जाते ही क्यों हो? क्यों लोगों की बातों में आते हो? क्यों नहीं अपना भगवान का चिंतन करते? क्यों नहीं अपना मन भगवान में? अरे जो भोग लिखा है भोगना। यदि दुख दूर करने वाला कोई होता तो राम जी अपने पिताजी का दुख दूर कर लेते। राम जी के पिता भी तो तड़प तड़प के मर गए, दशरथ जी। तो दुख दूर क्या भाई, जो लिखा है, जो विधाता ने लिख दिया है तुम्हारे भाग्य का दुख और सुख, क्या सुदामा से भी बड़ा भक्त कोई हो सकता है? लेकिन सुदामा के जीवन में भी उनके भाग्य का दुख सुख मिला कि नहीं? राम के पिता वसुदेव जी जेल की हवा खा रहे हैं। कर्मन का दंड तो बाप को भी भोगना पड़ा, चाहे वो भगवान का ही बाप क्यों ना हो। कर्म दंड भोगने पड़ेंगे। पितामह भीष्म जैसों को बाणों की सैया में लेटकर दुख भोगना पड़ा। तो तुम और हम किसी के झाड़े फूकने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा? इसलिए आप भगवान पर विश्वास करिए। यदि भगवान ने उनका दुख दूर किया, जैसे भगवान ने सुदामा जी का दुख दूर किया, वैसे ही आप भगवान की शरण में रहिए, भगवान आपका दुख दूर करेंगे। और दुख क्या है? और एक बात याद, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, यदि संसार में आए हो ना मनुष्य बनकर, तो दुखों से भागो मत, यहां दुखों के संग चलना पड़ेगा। इस धरती में एक आदमी ऐसा नहीं है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। नाम बताओ उसका जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। क्या राम जी के जीवन में दुख नहीं था? क्या मीराबाई के जीवन में दुख नहीं था? क्या नरसिंह मेहता के जीवन में दुख नहीं था? क्या कर्माबाई के जीवन में दुख नहीं था? क्या गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन में दुख नहीं था? क्या गुरु नानक देव जी के जीवन में दुख नहीं था? क्या भक्त नामदेव जी के जीवन में दुख नहीं था? कौन, एक नाम बताना मुझे। क्या सदन कसाई के जीवन में दुख नहीं था? क्या महाराणा प्रताप के जीवन में दुख नहीं था? क्या पृथ्वीराज चौहान के जीवन में दुख नहीं था? एक भी नाम मुझे बताओ जिनके जीवन में दुख ना रहा हो। आप लोगों को इतना डर क्यों लगता है दुखों से भैया? अरे संसार में आए हो। हमारे यहाँ कहावत कहते हैं, जब काड़ी में सिर दे दिया तो मूसर से डरने की जरूरत नहीं है। कहावत आपको मैं हिंदी में समझा दूं। काड़ी, पहले के लोग धान को मूसर से कूटा कर, मूसर जानते हैं? मूसर, कितने लोग मूसर जानते हैं? चलो फिर हम समझा रहे हैं। काड़ी मतलब जो मूसर को धान डालते थे ना, पत्थर की होती थी गहरी सी, उसमें धान डाल के कूटा करते थे, उसमें उसको काड़ी कहते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ देख लो क्या कहते हैं, काड़ी। तो हमारे यहाँ कहावत है, जब काड़ी में सिर दे ही दिया है तो मूसर से डरने की क्या जरूरत। जब मनुष्य बन ही गए हैं तो दुख तो उठाना ही पड़ेगा, हंस के उठाओ या रो के उठाओ। काड़ी में सिर दे ही दिया है तो मूसर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि मूसर काड़ी में ही पड़ता है। काड़ी में धान होती है, पिटती रहती है। इसलिए आप लोग जो गाना गाते हैं, हम बड़े दुखी हैं, तुम भी बड़े दुखी हो, सबको देखो सब दुखी हैं, और बाद में तुम दुखी के नाम पर तुम्हारा कोई शोषण कर ले तो फिर सनातन धर्म को बदनाम ना करना। अरे हमारे धर्म में ऐसा नहीं, तुम खुद बर्बाद होने बिगड़ने जाते हो और बाद में फिर सनातन धर्म को बदनाम करते हो। क्यों जाते हो आप? वहां जहां भगवान की कथा है, जहां भगवान का नाम है, वहां आप जाएं तो अच्छा है। आप बताइए, आप गौरी गोपाल आश्रम आते हैं, आप यहां आकर देख लीजिएगा, यहां कुछ अंधविश्वास जैसा नहीं है। यहां जो है वो आपकी आंखों के सामने। ना मैं
कोई मंत्र पढ़ के आपका दुख दूर करने का दावा करता? मैं तो कहता हूं कि भगवान का नाम जो जपेगा श्रद्धा से, उसके जीवन में दुख आएगा ही नहीं, भगवान उसकी सदा रक्षा करेंगे। ये राम नाम से बड़ा कोई मंत्र ही नहीं, राम नाम से बड़ी कोई ताकत ही नहीं। हम तो सुंदर जो बनती अपनी आपको कथा सुनाते हैं और यहाँ सेवा करते हैं, हम स्वयं पांव दबाते हैं अपनी माओ की सेवा करते हैं, हजारों लोग भोजन करते हैं, सबको भोजन करते देख मुझे बड़ी तसल्ली मिलती है। यहाँ तो आप कभी भी आकर प्रत्यक्ष सेवाएं देख सकते हैं। ये दास अनिरुद्ध केवल सेवा करता है और भगवान के नाम पर विश्वास करता है, उसी विश्वास के बल पर सेवाएं चलती हैं, उसी विश्वास के बल पर जब मेरे जीवन का दुख दूर हो गया तो आपका भी विश्वास बढ़ेगा भगवत चरणों में, तो आपका भी दुख दूर होगा। बस ये कहता हूं आपसे, सिंपल फंडा है ना? क्यों जी, सही है? तेरा दुख दूर करेंगे राम, तेरा दुख दूर करेंगे राम। दुनिया का दुखड़ा दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे राम। ये गीत सुना होगा आपने। तो भगवान ही सबका दुख दूर कर सकते हैं। सबरी का दुख किसने दूर किया? जटायु जी का दुख किसने दूर किया? विभीषण का दुख किसने दूर किया? सुग्रीव का दुख किसने दूर किया? अरे जब उनका दुख दूर हुआ है, और ये दुख दूर तब हुआ जब ये लोग भगवान की शरण में गए। तुम समर्पण करो तो सही, भगवान के बनो तो सही, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है।